प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुनः शेपोपाख्यान जो कि वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत पाठ 14 के रूप में उपस्थित है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम लोग शुनः शेपोपाख्यान के अंतर्गत अध्ययन करते आ रहे हैं, किस प्रकार से शुनः शेप अपने पिता के द्वारा अपने यज्ञ में यूप में बांधा जाता है और वहाँ पर उसे उसके पिता ही मारने के लिए, वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यज्ञ में वह देवताओं को की स्तुति करता है। तब इसी प्रसंग में वह जो है विश्वामित्र और अजिगर्त का संवाद हम आगे पढ़ते हैं। तम ऋत्विज ऊचुः त्वमेव नो स्याह्नः संस्थामधिगच्छे अजिगच्छेति अथ हैतं शुनः शेपो अंजः सर्वं ददर्श। उसकी विद्वत्ता को देख करके, उसके अंतर्गत उसकी विद्वत्ता को देखकर विश्वामित्र ऋषि प्रसन्न होते हैं और शुनः शेप को कहते हैं, त्वमेव नो अस्याह्नः संस्थाम अधिगच्छे। तुम ही जो है हमारे इस अनुष्ठान की, ऋषिगण कहते हैं कि हमारा जो अनुष्ठान हो रहा है उसमें तुम सम्मिलित हो जाओ और उस कार्य का संचालन तुम ही करो। अथ हैतं शुनः शेपो अंजः सर्वं ददर्श, और तुम ही उसको आगे बढ़ाओ और इस कार्य का संपादन करो, यज्ञ कार्य का संपादन करो। वह ददर्श, उसको देखो, उससे आगे बढ़ाओ। तमेतश्च चतस्रिभिः अभिसुषाव। अब इस क्रम में हम देखते हैं कि वह शुनः शेप उस यज्ञ में स्वयं ही सम्मिलित होकर के यज्ञ कार्य का संपादन करने लगता है और यच्चिद्धित्वं गृहे गृहे इत्यादि मंत्रों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा वह उस यज्ञ में आहुति प्रदान करने लगता है, सोम का अभिषेक करने लगता है। अथेनम द्रोण कलशम अभ्यवनिनाय, और उसी में उच्छिष्टम चंबोर्भर, इस प्रकार के मंत्रों से, उच्छिष्टम चंबोर्भर, इस प्रकार के स्तुतियों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा सोम को वह जो है द्रोण कलश में डालता है। यह एक प्रक्रिया है जो यज्ञ कार्य के संपादन के समय की जाती है। इसी क्रम में अथ हास्मिन् नन्वारब्धे पूर्वाभिश्चतस्रिभिः स स्वाहाकाराभिः जुह्वाञ्चकार। वह जो है विभिन्न मंत्रों के द्वारा आरंभ से लेकर समाप्ति तक स्वाहाकार करते हुए, स्वाहा स्वाहा इस प्रकार उच्चारण करते हुए, और पूर्व में कही गई यत्र गावा इत्यादि जो मंत्र हैं, इन 4 ऋचाओं से उस यज्ञ में वह हवन करता है, होम करता है। अथैनम अवभृथमभ्यवनिनाय त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् इत्येताभ्याम। इसके पश्चात वह जो है मंत्रों के द्वारा त्वाम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् इत्यादि वरुण की स्तुति में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा 2 ऋचाओं से अवभृत याग, जो कि यज्ञ के अंतर्गत एक विधि है, उस अवभृत याग का वह अनुष्ठान करता है। अथैनमत ऊर्ध्वम अग्निम आहवनीयम उपस्थापयाञ्चकार शुनश्चिक्षेपम निदितं सहस्त्रात्। इस प्रकार के मंत्र से शुनश्चिक्षेपम निदितं सहस्त्रम,
इत्यादि मंत्रों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा वह जो है ऊर्ध्वम अग्निम आहवनीयम, उस अग्नि को जो कि यज्ञ का प्रधान देवता है, उस अग्नि में आहवनीय को उपस्थापयांचकार, वह उपस्थापित करने लगा, वह सभी देवताओं को बुलाने लगा निदितम सहस्त्रात् मंत्रों के द्वारा। इसके पश्चात पुनः अथः सुनः सेपो विश्वामित्रस्यांकं ससाद, अंकम मा ससाद। इसके पश्चात वह यज्ञ कार्य को संपन्न करते हुए वह जो है सुनहसेप विश्वामित्र के अंक में, क्रोड में अथवा गोद में बैठ गए। आससाद, अंकम आससाद, विश्वामित्र के अंक में, गोद में बैठ गए। स होवाच अजीगर्तः सौयवसी, तब यह देख करके कि मेरा पुत्र जो है विश्वामित्र की गोद में जाकर बैठ रहा है, वह जो है कहता है, उसका पिता जो कि सुयवस का पुत्र है, सुयवा का पुत्र अजीगर्त है, वह कहता है ऋषे पुनर्मे पुत्रम देहीति, हे ऋषि विश्वामित्र, इस पुत्र को तुम मुझे दे दो। यह सुन करके विश्वामित्र ऋषि कहते हैं नेति न इति, ऐसा नहीं हो सकता। होवाच विश्वामित्र, इस प्रकार से विश्वामित्र कहते हैं देवा वा इमं मह्यम अरासतेति, मुझे देवताओं ने अरासत, मुझे यह प्रदान किया है, इस बालक को मुझे देवताओं ने दिया है, देवों ने दिया है, इसलिए इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। सह देवरातो वैश्वामित्र आस, इसलिए देवताओं के द्वारा रात, रात दाने, धातु से निष्पन्न होता है देने अर्थ में, दान करने अर्थ में, तो देवताओं के द्वारा मुझे यह प्राप्त हुआ है, इसलिए यह देवरात के नाम से आज के बाद से वैश्वामित्र देवरात है। विश्वामित्र के जो पुत्र देवरात हुए, देवताओं के द्वारा प्राप्त विश्वामित्र का पुत्र आस, यह इस नाम से विख्यात हो गया। देवताओं ने मुझे इस बालक को दिया है, इसलिए देवरात, और मैं विश्वामित्र हूँ, इसलिए मेरा पुत्र यह वैश्वामित्र देवरात कहा जाएगा। तस्यते कापिलेय बाभ्रवाह, तो ऐसी स्थिति में जो कपिल गोत्र में उत्पन्न और बभ्रु गोत्री जो भी लोग हैं, यह इसके बांधव हो गए, वह उसका भाई बंधु के रूप में प्रसिद्ध हुए, और यह बालक भी मेरा पुत्र हुआ। इस प्रकार कहने के बाद पुनः जो सुनहसेप का पिता है वह विचार करने लगता है, वह कहता है स होवाच अजीगर्तः सोयवसी, वह जो है सोयवा, सुयवा का जो पुत्र अजीगर्त है, वो कहता है तुम वेहि विह्वयावहा, तुम जो है मेरे समीप आ जाओ। इति स होवाच अजीगर्तः सोयवसी, तो अपने पुत्र को, सुनहसेप को वह जो है अजीगर्त संबोधित करते हुए कहता है कि तुम वे, तुम जो है मेरे समीप आ जाओ, मेरे निकट आ जाओ। इति होवाच अजीगर्तः सोयवसी, वह जो है अजीगर्त जो कि सुयवा का पुत्र है, इस प्रकार से उसने कहा कि मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ। आंगिरसो जन्मनास्याजीगर्ति श्रुतः कवि, ऋषे पैतामहा तंतोर्मापगाः पुनरेहि माम। इस प्रकार से जब पुत्र चला जाता है तब उसे ज्ञान होता है, और यह सोच करके वह आंगिरस जन्मनस्याजीगर्ति ही श्रुतः कवि, उसकी बड़ाई करने लगता है कि जो है मैं सुयवा का पुत्र अजीगर्त तुम्हें बुला रहा हूँ कि तुम जो है आंगिरस हो, अंगिरा ऋषि की संतान हो, उनसे उत्पन्न उनकी पीढ़ियों में हो और अजीगर्त के पुत्र हो, इसलिए साथ ही साथ तुम एक
श्रुतः कवि ही एक विद्वान हो जो कि श्रुत हो, प्रसिद्ध हो, सामान्य विद्वान नहीं बल्कि प्रसिद्ध विद्वान हो। ऋषे पैतामहातंतोर्मापगाः, हे ऋषि, हे सुनहसेप, तुम अपने पितामहों की जो परंपरा है, पितामह की जो परंपरा है, उससे दूर मत जाओ। मापगाः, उस पितामह की परंपरा से दूर मत जाओ। पुनरेहि माम, तुम जो है मेरे समीप ही आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ ही रहो। स होवाच सुनहसेपः, तब जो है वह सुनहसेप कहता है, आदर्शुस्त्वां सासहस्तं न यत्शूद्रे स्वलप्सत गवां त्रीणि शतानि त्वमवृणीथाः मदंगिरः। हे अंगिरह, अंगिरस वंश में उत्पन्न अजीगर्त, तुम अदर्शु त्वाम सासहस्तम, तुमने जो है मेरे लिए, मुझे मारने के लिए, सासहस्तम अदर्शु, मारने के लिए तुमने जो है तलवार को दिखाया है, तलवार धार को धारण करके और मेरे समीप उपस्थित हुए, यह लोगों ने देखा है। यह कार्य अत्यंत निम्न है, यत् शूद्रे स्वलप्सत, इस प्रकार शूद्र अथवा निम्न व्यक्ति भी ऐसा कार्य को नहीं करता है, और तुमने इस प्रकार का कार्य किया है। तुम गवाम त्रीणि शतानि त्वम अवृणीथा, तुम जो है 300 गायों को लेकर के उसी को ग्रहण करो, मेरे पास मत आओ। तुमने जो है इस प्रकार की क्रूरता दिखाई है, इसलिए तुम जो है उन्हीं 300 गायों को लेकर के प्रसन्न हो और जाओ, मेरे पास न आओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। इस प्रकार वह अपने पिता द्वारा 3 बार ली गई 100 गायों को का वर्णन करते हुए कहता है, उसकी निम्नता को दिखाता है कि तुमने इस प्रकार का कार्य किया है, यह कार्य अत्यंत पाप से युक्त था, इस प्रकार का कोई पिता कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए तुम 300 उन गायों को लेकर के प्रसन्न हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। इस प्रकार कहने के बाद पुनः आगे बढ़ते हैं। स होवाचाजिगर्तः सौयवसिः, तो वह जो सुयवा का पुत्र अजीगर्त था, वह पुनः कहता है, अपनी बात को बताता है, अपने कार्यों पर पश्चाताप करता है और कहता है, तद्वै मा तात तपति पापम कर्म मया कृतं तदहं निह्नवे तुभ्यं प्रत्ययन्तु शता गवां। तद्वै तात तपति, हे तात, हे पुत्र, जो मैं कार्य किया हूँ, पापम कर्म मया कृतम, जो पाप कर्म मेरे द्वारा किया गया है, वह मुझे अत्यंत संतापित कर रहा, तपति अर्थात संतप्त कर रहा है, कष्ट प्रदान कर रहा है। तदहम निह्नवे तुभ्यम, इसीलिए प्रत्ययन्तु शता गवाम, मैं तुम्हें जो है उन 100 गायों को प्रत्ययन्तु वापस करता हूँ, देता हूँ। तदहम निह्नवे तुभ्यम, और उस पाप कर्म जो मेरे द्वारा किया गया है गायों को लेकर के, उन गायों को मैं त्याग करके उस पाप कर्म को समाप्त करना चाहता हूँ, त्याग देना चाहता हूँ। इस प्रकार स होवाच सुनहसेप, यह सुन करके जो सुनहसेप है इस प्रकार कहता है, यह सकृत पापकम कुर्यात् कुर्यादेन ततोपरम नापागाः शौद्रान्यायाद असंधेयम त्वया कृतम। तो इस प्रकार तूने जो इस प्रकार का पाप कर्म किया है, कुर्यात एन ततोपरम, पापाचरण किया है, उससे जो है उस पाप से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। नापागाः शौद्रान न्यायाद असंधेयम, तुमने जो है जो शूद्र के समान, जो निम्न व्यक्ति के समान जो तुमने पाप का आचरण किया है, उससे तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। और इस कारण से असंधेयम त्वया कृतम, तुम जो है तुम्हारा जो पाप है
पाप कर्म किया गया है वह कभी समझौता के योग्य है ही नहीं, असंदेह है। वह कभी भी समझौते के, समानता के योग्य नहीं हो सकता है कि मैं उसको पुनः वापस कर सकूं। इसलिए वह मेरी जो बात है मैं अपनी बात पर अडिग रह रहा हूँ। इस प्रकार की बात को सुन करके वह जो है पिता और पुत्र में जब वार्तालाप हो रहा है तो उसको सुन करके विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, विश्वामित्रम कृत्यम दर्शयति, विश्वामित्र ने भी कहा है, असंधेयम इतिह विश्वामित्र उपपपाद स होवाच विश्वामित्रः असंधेयमिति, जो यह तुम्हारा बात है अथवा तुम्हारा कार्य है दोनों जो हैं असंधेय हैं, वह संधि करने, समझौते करने के योग्य नहीं हैं, संधि के योग्य नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा जो कर्म है वह संधि के योग्य नहीं है, संधि नहीं हो सकती है। क्यों? भीम एव सौयवसी, तुम्हारा जो कार्य है सासेन विशिशासितुः, वह जो तुम तलवार लेकर के अपने पुत्र को मारने के लिए उपस्थित हो गए हो, पुत्र को मारने की इच्छा से, जो सौयवसी है, सुईवा का पुत्र अजिगर्त है, वह भीम एव अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ रहा था। अत्यंत निम्न कोटि का कार्य करने के कारण अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा था। इसलिए अस्थान मयि तत्पुत्रो भूर्मयवोपे ही पुत्रताम, भीम एव सौयवसी सासेन विशिशासितुः, उस प्रकार का कार्य करते हुए, घृणित कार्य करते हुए, तलवार हाथ में लिए हुए जो तुम्हारे पिता थे वह अत्यंत क्रूर दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए अस्थान मयि तत्, अब तुम उसका पुत्र मत हो। हे सुनसेप, भूः मा भूः मयवोपे ही पुत्रताम, तुम जो है उसका पुत्र न रहो बल्कि तुम मेरे ही पुत्र रहो, मेरे पुत्र के रूप में तुम उपस्थित रहो, विद्यमान रहो। स वै यथा स होवाच सुनः सेपः स वै यथा नो ज्ञपया राजपुत्र तथा वद यथैवांगिरसः सन्नुपेया तव पुत्रताम। इस प्रकार से स होवाच सुनः सेपः, जो सुनहसेप है उस बात को सुन करके कहता है। जब विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि तुम मेरा पुत्र हो जाओ, तो वह सुनहसेप कहता है कि स वै यथा नो ज्ञपया राजपुत्र तथा वद, हे राजपुत्र, चूँकि पहले विश्वामित्र भी राजपुत्र के रूप में विद्यमान थे और तपस्या करने के बाद वह ऋषि के रूप में, राजर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे, इसलिए वह इस बात को बताते हुए कहता है कि आप तो क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, राजपुत्र हैं, इसलिए आप जैसे राजवंशीय होते हुए भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, राजपुत्र तथा वद। तो बताइए, कहिए कि यथैव आंगिरसः सन्नुपेया तव पुत्रताम, यह जो आंगिरस वंश में उत्पन्न हुआ मैं सुनहसेप किस प्रकार से आपके पुत्र के रूप में विद्यमान हो सकता हूँ। आप क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हूँ, तो किस प्रकार से आपके पुत्रत्व को प्राप्त कर पाऊँगा, आप ही बताइए। तव पुत्रताम इति, यह सुनकर के विश्वामित्र कहते हैं, स होवाच विश्वामित्रः ज्येष्ठो मे त्वं पुत्राणां स्यास्तव श्रेष्ठा प्रजा स्यात् उपेया दैवं मे दायं तेन वै तोपमंत्रय। तुम जो है ज्येष्ठों में तो तुम पुत्राणाम, तुम जो है मेरे सभी पुत्रों में ज्येष्ठ हो जाओ, ज्येष्ठ के रूप में रहोगे। हे सुनहसेप, विश्वामित्र कहते हैं सुनहसेप को संबोधित करते हुए कि तुम जो है मेरे सभी पुत्रों में श्रेष्ठ रहोगे। तव श्रेष्ठा प्रजा स्यात्, साथ ही साथ सभी पुत्रों में ज्येष्ठ के साथ साथ श्रेष्ठत्व को भी प्राप्त करोगे।
उपेया देवम में दायम तेन वै तोपमंत्रय। इसलिए जो है तुम उपेया देवम अपने सभी पुत्रों में ज्येष्ठ हो जाओ मेरे पुत्रों में, और मुझे पुत्र का जो भार समर्पित किया है वह उसको तुम ग्रहण करो। मैंने जो देवताओं ने मुझे जो पुत्र प्रदान किया है, समर्पित किया है, उसको तुम ग्रहण करो, और मैं तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसलिए तुम पुत्र के रूप में मेरे सभी पुत्रों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ रहोगे। पुरात्मानं नृपं विप्र तपसा कृतवानसि एवं आंगिरसम मातम वैश्वामित्रम ऋषे कुरु। इसलिए जो है विप्र के रूप में विद्यमान होते हुए भी तुमने तप किया है, उसके प्रभाव से अब तुम आंगिरस हो करके और विश्वामित्र के पुत्र के रूप में विद्यमान रहोगे। मैं तुम्हें उस रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार जब वह कहता है, जब विश्वामित्र ऋषि संबोधित करते हैं, तब सुन करके सुनहसेप कहता है, स होवाच सुनहसेपः संज्ञानानेषु वै ब्रूयात् सौहार्द्राय मे श्रिये यथाहं भरत ऋषभोपेयाम तव पुत्रताम। तब जो है सुनहसेप कहता है कि हे भरतर्षभ, भरत श्रेष्ठ, तव पुत्रताम, तुम्हारे पुत्रों में सभी पुत्रों को तुम जो है संज्ञानानेषु, अभी अपने सभी पुत्रों को तुम एक साथ बुलाओ। ब्रूयात सौहार्द्राय में श्रिये, मेरे कल्याण अथवा सभी के साथ सौहार्द उत्पन्न करने के लिए आप अपने सभी पुत्रों को एक साथ बुलाइए, जिससे मैं सभी पुत्रों के साथ मिलूं और उनके साथ सौहार्द को प्राप्त करूं, सौहार्द का लाभ अथवा श्री का लाभ होवे। अतः विश्वामित्रः पुत्राणां मंत्रयामास मधुच्छन्दाः शृणोतन शृणभो रेणुरष्टकः ये के च भ्रातरः स्थ नास्मै ज्येष्ठाय कल्पध्वम्। तब अपने पुत्रों को जब वह बुलाते हैं तो बुलाने के बाद बुला करके संबोधित करते हैं, हे मधुच्छंद, ऋषभ, रेणु, अष्टक इत्यादि जो पुत्र हैं सभी सुनो। शृणोतु, शृणोतन अर्थात हे पुत्रों तुम सभी सुनो। ये के च भ्रातरः स्थः नास्मै ज्येष्ठाय कल्पध्वम्, जो ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, सुनहसेप हैं, वह आज के बाद से सभी मेरे पुत्रों के ज्येष्ठ रूप में स्वीकार किए जाएं। यह जो सुनहसेप हैं वे सभी मधुच्छंदा, ऋषभ, रेणु, अष्टक इत्यादि मेरे सभी पुत्रों में श्रेष्ठ माने जाएंगे। इसलिए सभी पुत्रों को बुला करके मैं इस बात को कहता हूँ। यह सुन करके जो विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, तस्यः विश्वामित्रस्य 100 पुत्रा आसुः 50 ज्यायांश्च मधुच्छन्दसः पश्चात कनीयांसः। और तस्यः विश्वामित्रस्य 100 पुत्राः आसुः, उस विश्वामित्र के, ऋषि विश्वामित्र के 100 100 और 1 कुल मिलाकर के 100 पुत्र थे। पुत्राः आसुः 101 उनके विश्वामित्र के पुत्र थे, जिनमें से 50 ज्यायांसः मधुच्छन्दसः, मधुच्छंदा नामक बालक से 50 जो बालक थे वे श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठ थे। और पश्चात कनीयांसः 50 जो थे वे कनीय थे अर्थात छोटे थे। अर्थात उन ऋषि विश्वामित्र के 101 पुत्र थे और उनमें से जो मध्य का बालक था मधुच्छंद, उस मधुच्छंद से 50
बड़े थे, ज्येष्ठ थे और 50 छोटे थे, कनीय थे। इस प्रकार उन बालकों को वह ऋषि कहते हैं कि तुम यह जो तुम्हारे बड़े भाई हैं इनको सम्मानित करो, ये तुमसे श्रेष्ठ हैं। तेषां मध्ये ज्येष्ठानां वृत्तान्तम् आह तद्ये ज्यायांसो न ते कुशलं मेनिरे ताननु व्याजहार अन्तान्वः प्रज्ञा भक्षिष्टेति त एते अंध्राः पुण्ड्राः शबराः पुलिंद्राः मूतिबा इत्युदन्ता बहवः वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः। तब जो 100 पुत्रों को उन्होंने संबोधित किया था, तो उसमें से जो मधुच्छंदा से 50 जो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, तद्ये ज्यायांसः न ते कुशलम में निरे, वे जो हैं उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं जो बड़े थे। ताननु व्याजहार, वे जो हैं कहते हैं अंतान्वः प्रज्ञा भक्षिष्ठे, जब वो स्वीकार नहीं करते हैं इस बात को, तो विश्वामित्र उनको श्रापित कर देते हैं कि तुम जो है प्रज्ञा भक्षिष्ठे, तुम्हारे जो प्रज्ञा है वह समाप्त हो जाए, अज्ञान से युक्त हो जाए, शुद्रत्व को प्राप्त हो जाओ। और त एते अंध्राह पुंड्राह सबराह पुलिंदाह, तुम जो है अंध्र, पुंड्र, सबर अथवा पुलिंद, मूतिब इत्यादि जो है विभिन्न जातियों में निम्न प्राणियों के रूप में जाने जाओ, प्राप्त हो जाओ। और वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः, और तुम लोग जो है विभिन्न निम्न जातियों में दानवों के समान, दानवों में प्रधान के रूप में उपस्थित हो जाओ। अर्थात जिन पुत्रों ने विश्वामित्र की बात को स्वीकार नहीं किया, उसको उन्होंने श्राप प्रदान किया। इसके बाद स होवाच मधुच्छंदाः पंचशताः सार्धं यन्नः पिता संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयं पुरस्त्वा सर्वे कूर्महे त्वामन्वंच वयं स्मसि। तब जो है मधुच्छंदा के जो 50 पुत्र थे, जो छोटे थे, जिन्हें उन्होंने स्वीकार अपने पुत्र के रूप में, बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया था, रोहित को बड़े भाई के रूप में शुनहशेप को स्वीकार किया था, उन्होंने उनको आदेश दिया कि हम पिता से आदेश प्राप्त किया कि हम जो भी कहेंगे पिता, उनका हम पालन करेंगे, और अग्रज रूप में जो भी बात शुनहशेप कहेंगे हम उनका आचरण करेंगे। विश्वामित्रं वृत्तांतम दर्शयति अथः विश्वामित्रः प्रतीतः पुत्रांस्तुष्टाव। इसके बाद विश्वामित्र जो हैं अपने पुत्र वाक्य में विश्वास करके उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए कहते हैं, ते वै पुत्राः पशुमन्तो वीरवन्तो भविष्यथा ये मानं मे अनुगृह्णन्तु वीरवंतमकर्तसा। तो मेरे जो भी पुत्र मेरे बात को स्वीकार किए हुए हैं, जिन्होंने मुझे पुत्रवान बनाया है, मुझे पिता कहने पर गर्व महसूस की अनुभव किया है, इस प्रकार से ये मानव में अनुग्रहण, तो उन्होंने मुझे सम्मान प्रदान किया है, ऐसे जो पुत्र से युक्त होकर के वे सभी मेरे पुत्र आगे बढ़ेंगे। पुर एत्रा वीरवंतो देवरातेन गाथिना सर्वेराध्यास्थपुत्र एस्व सद्विवाचनम। इस प्रकार से गाथी के वंश में उत्पन्न सभी मेरे पुत्रों, तुमसे पूर्व विद्यमान जो देवरात के साथ सभी पुत्र, आप सभी विशिष्ट होवें, पूज्य होवें, यह मैं तुमको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यह देवरात तुम्हें सदुपदेश सद्विवाचनम उपदेश प्रदान करेगा। एष वह कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित दुष्मांश्च दायम म उपेता विद्याम यामुच विद्मसी। और हे कौशिक, जो कहे जाते थे विश्वामित्र, अर्थात कुशिक गोत्र में उत्पन्न, ऐसे कुशिक गोत्र में उत्पन्न पुत्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह जो देवरात है, तुम सभी उसका
अनुगमन करो, उसका पालन करो। साथ ही साथ मेरा जो धन संपत्ति इत्यादि युष्माश्च दायाम उपेताम, मुझे जो धन संपत्ति ज्ञान प्राप्त है वो सभी तुम भी प्राप्त करो। हे समंचो वैश्वामित्राः सर्वे साकं सरातयः देवराताय तस्थिरे धृत्यै श्रेष्ठाय गाथिनाः। तो हे विश्वामित्र के पुत्रों, गाथी के पौत्रों, तुम सभी बुद्धि से युक्त हो, देवरात के साथ धन संपत्ति से युक्त हो और तुम देवरात को श्रेष्ठ रूप में श्रेष्ठाय गाथिनाः, गाथी के वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो। अधीयत देवरातो रिक्थयो उभयो ऋषि जहनूनाम चाधिपत्ये दैवे वेदे च गाथिनाम। तो इस प्रकार से देवरात और जो ऋषि हैं दोनों संपदा के अधिकारी हो करके, और उभयो ऋषि उनके पुत्र और देवरात सभी जो हैं वे जहनुनाम चाधिपत्य दैवे वेदे च गाथिनाम, वे जो हैं गाथ के जो संतानें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वे वेद ज्ञान धन संपत्ति इत्यादि से युक्त होकर के ख्याति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वह उपदेश देते हुए कहते हैं। इसी बात को कहा गया कि इस का पाठ करने से, इस उपाख्यान का पालन करने से, कहने से राजा अभिषेक के समय इस उपाख्यान को राजा को सुनना चाहिए। तद होता राज्ञे अभिशिष्टाय आचष्टे, इस प्रकार का इस उपाख्यान का अध्ययन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। हिरण्यकशिपावासीनाचिष्टे आचष्टे हिरण्यकशिपावासीनः प्रतिगृणाति यशो वै हिरण्यम यशसैवैनं तत्समर्धयति। इस प्रकार उपाख्यान को कहने सुनने से जो है अध्वर्यु स्वर्ण निर्मित आसन पर बैठकर उच्चारण करते हैं तो वह हिरण्य की प्राप्ति के योग्य होते हैं और वह जो है यश इत्यादि के हेतु बनते हैं, और राजा जो होता है वह यश हिरण्य से युक्त होता है। यश से वैनम तत्समर्धयति, उसकी समृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार पाठ करते हुए और इसका क्या लाभ है। ओम इति ऋचः प्रतिगरः एवं तथा इति गाथायाः ओम इति वै देवं तथेति मानुषं दैवेन चैवेन तन्मानसेन स पापादेन सह प्रमुंचति। इस प्रकार इसका पाठ करने से, ओम इत्यादि गाथाओं का पाठ करने से, ओम का यहाँ पर महत्व वर्णन किया गया है कि यह मानव है, श्रेष्ठ है और यह ऐहिक समस्त पापों से अध्वर्यु को मुक्त कराता है। तस्माद्यो राजा विजिति स्याद अप्यजमान आख्यापयेत एवत् तत्सौरः शेषमाख्यातं न हास्मिन् अल्पं च नैनः परिशिष्यते। इस प्रकार वह राजा जो इस बात को सुनता है वह विजय को प्राप्त करता है, और वह जो यजमान होता है वह सुनहसेप आख्यान के पाठ से, आख्यापयेत यदि उसका पाठ करता है तो वह सौनहसेप की आख्यान को पढ़ करके, पाठ करके सभी पापों से हा अस्मिन अल्पम नैनः परिशिष्यते, वह जो है कोई भी उसका पाप का कण भी अवशेष नहीं रहता है, वह समस्त पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार और भी इस आख्यान का विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यह आख्यान के पाठ करने से सहस्त्रम आख्याते दद्यात् शतं प्रतिगरित्रे एवं चैवासने श्वेतश्चाश्वतरी रथो हेतुः। उस होता को भी किस प्रकार से धन संपत्ति अथवा 100 गायें, सहस्त्र गायें प्रदान करनी चाहिए, इसी का वर्णन किया गया है। पुत्र कामा ह्यापयेत लभन्ते तु पुत्र अन लभन्ते ह पुत्रान। और जो है पुत्र की कामना वाले लोग भी इस आख्यान को पढ़ते हैं और इससे उन्हें पुत्र लाभ होता है। यह इस आख्यान का लाभ है। यहीं पर यह आख्यान समाप्त होता है। पुनः आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।